लुक ये कहा नंदी, चलो अले किचना अले किचना अले किचना। अब चुनेंगे भगवद गीता। क्या चुनेंगे? भगवद गीता। क्या चुनेंगे? भगवद गीता। हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट, सो वेलकम योर 10 मिनट भगवद गीता कोर्स। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एंड टेक्स्ट नंबर 70, 71 एंड 72। भगवद गीता चैप्टर 2 को कंक्लूड करेंगे आज। यमुना बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसका आज फीस्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ है ना। तो भगवद गीता में जो पहला श्लोक है 70 जो आज पढ़ने वाले हैं, बहुत मेरा तो स्पेशल श्लोक है। अपूर्णमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वा तद्वत् कामाय प्रसीवन्ति सर्वे स शान्तिमानो न काम कामी। तो यमुना को श्लोक बहुत सुनना पसंद है। ये श्लोक का मतलब है कि जो पुरुष है ना, यहाँ पे एक एनालॉजी दिया गया है कि समुद्र के अंदर ना बहुत सारी नदियाँ आती है। जैसे गंगा जा रही है, यमुना जा रही है ना, वैसे बहुत सारी नदियाँ समुद्र के अंदर जाती है। लेकिन आपने कभी देखा है कि समुद्र का सीमा ऐसा बड़ा हो, या कभी समुद्र विक्षिप्त हुआ हो, दुखी हुआ हो कि आज पानी ही नहीं आ रहा है। विशेष तरह वर्षा के ऋतु में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है ना। तो क्या आप देखें कि समुद्र बहुत ज़्यादा उठा आ गया, सिटी के अंदर आपका डूब गया? नहीं होता है। और जब गर्मी हो जाता है तो एकदम पानी सूख जाता है नदियों में, जो उसके अंदर कंटिन्यू हो जा रहे, तो क्या आपने देखा समुद्र नीचे चला जाता है? नहीं जाता है। मतलब समुद्र इससे विचलित नहीं होता है। उसी तरह एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसके अंदर इच्छाएं रहती है जब तक शरीर है। मुक्ति की अवस्था तक हमारे अंदर इच्छाएं आती रहती है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो इच्छाओं को पूरा करने के पीछे नहीं भागता है ना। वो उसको पूरा करने के पीछे नहीं भागता है। कितनी भी धाराओं से इच्छाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, हृदय में प्रवेश कर रही है, लेकिन उसका हृदय कहाँ पे है? भगवान से कनेक्टेड है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ चुका है। उसका हृदय, हाँ, भगवान से हृदय जुड़ चुका है। तो उससे क्या हो रहा है? उसके हृदय में भगवान द्वारा एक विशेष प्रकार की शांति, प्रेम प्राप्त हो चुका है ना। अब वो भगवान से सीधा जुड़ जाने के कारण उसकी सारी जरूरतों की पूर्णता कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो वो सागर के समान हो चुका है। उदाहरण के लिए देता हूं कि अगर ये छोटा सा वायर है, तो एक वायर है, उसको आप टच कर सकते हो, लेकिन अगर 240 वोल्ट से अगर कनेक्ट हो चुका है तो अब वो वायर नहीं रहा, 240 वोल्ट हो गया है। उसी तरह एक भक्त अगर भगवान से अगर जुड़ चुका है, भगवान की सेवा में लीन हो चुका है, तो उसकी नीड, उसकी जरूरतों को पूरा कौन करता है? स्वयं भगवान करते हैं। तो जिसकी जरूरतों को भगवान स्वयं कर रहे हैं, तो कैसा हो जाता है? सागर के समान विशाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? सागर के समान विशाल हो जाता है। तो यमुना बोल रही है कि मेरी नीड को और पूरा करो, आज फीस्टिंग हुआ है और चाहिए इसको, तो है ना, कैसा हो जाता है? सागर के समान विशाल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यमुना एक्साइटेड है और भगवद गीता सुनने के लिए। आगे बताओ बोल रही है ना यमुना, आगे सुनाता हूँ, सुन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको अपने इसके पीछे नहीं भागने चाहिए। कोई एक डिजायर आ गया है ना, कोई कामना प्रतिष्ठा आ गया, मुझे नेम फेम चाहिए, नहीं, मुझे भगवान की सेवा करने के लिए जो करना पड़ेगा करूँगा। मतलब ये श्लोक में यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति के अंदर, जो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता है कि मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, मुझे मेरा ये पोजीशन चाहिए, है ना, इन सब चीज़ों को त्याग करके वो भगवान की सेवा में पूर्ण तरह से रत, मतलब ऐसे रत है कि कोई भी डिजायर आ रही है, अगर रोड पर चल रहे हैं तो किसी ने बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, तो उसको देख के डिजायर नहीं आता है? क्या आता है? ना मुना, आता है। लेकिन क्या करना है? यमुना बता रही है कि उसको देख के उसके पीछे नहीं भागना है ना, उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करते बैठना है। तो क्या करना है? अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, उसको भगवान से सुनेंगे। कहाँ सुनेंगे? भगवान से सुनेंगे। विहाय कामान सर्वान पुश्चरिता निष्पृता निर्ममो निरंकारा स शांतिम गच्छति। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि
जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को छोड़ के, मतलब पिछले वाले श्लोक में क्या बताया गया है कि इच्छाओं को, अनंत इच्छाएं आ रही है तो उसके पीछे मत भागो, अपने गोल स्टेटमेंट के पीछे भागो, इच्छाओं के पीछे मत भागो, गोल स्टेटमेंट के पीछे भागो, भगवान की सेवा करने के पीछे भागो, भगवान से प्रेम भक्ति करने के पीछे भागो। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि उन इच्छाओं के पीछे भागते रहना। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं ठीक है इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, तो इच्छाओं का करना क्या है। फिर हमारे अंदर तो बहुत इच्छाएं आ रही है, यमुना बोली ऐसा भर भर के इच्छा आ रहा है, तो इच्छाओं का क्या करे, है ना, क्या करे इच्छाओं का। तो भगवान उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं, है ना यमुना, क्या आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर दे रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं को त्याग करके, इच्छाओं का त्याग नहीं करना है, इंद्रिय तृप्ति की मतलब मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाओं को त्याग करके भगवान के लिए कार्य करना है ना, एक्टिंग फॉर कृष्णा। यमुना किसके लिए, एक्टिंग फॉर कृष्णा, भगवान के लिए कार्य करने के लिए खड़े हो जाना, उसके लिए पूरा मेहनत करना, ये निचोड़ है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये भक्ति का निचोड़ है। उदाहरण के लिए आपने सुना है कि जैसे बच्चा बोलता है कभी कभी डायलॉग, मुझे गाली दे दिया चलेगा, मेरे पिताजी के बारे में एक शब्द भी बोला तो यहाँ से काट के फेंक दूंगा, सुना है ना। यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कोई चेष्टा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए एक भी चेष्टा नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण देता हूं जटायु जी का, क्या उनके पास शक्ति थी, नहीं थी, यमुना भी बोल रही है जटायु जी के पास शक्ति नहीं थी, फिर भी सीता माता को बचाने के लिए एक भी चेष्टा उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जटायु जी भक्ति का संपूर्ण रूप से उदाहरण दे रहे हैं, और उसका परिणाम भी सामने आपने देखा कि भगवान ने स्वयं अपने पिता के रूप में जटायु जी का अंतिम संस्कार किया, क्या गति प्राप्त हुई जटायु जी की। तो अगर ये चीजें हमको प्राप्त करनी है तो हमको अपनी इच्छाओं को छोड़ के भगवान को इच्छा को पूरे करने के लिए पूरा चेष्टा लगाना है, पूरा शक्ति लगाना है, एक परसेंट भी अपना छोड़ना नहीं है। तो इसको कहते हैं, है ना, तो इसको एकदम शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं वी हैव टू चेंज द एंगेजमेंट ऑफ आवर डिजायर, है ना, वी हैव टू चेंज द एंगेजमेंट ऑफ आवर डिजायर। तो यमुना भी कह रही है करेक्ट, है ना, बैक जब गाय दिखाती है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है, वी हैव टू चेंज द एंगेजमेंट ऑफ आवर डिजायर। जो हमारी इच्छाओं का, है ना, एंगेजमेंट है उसको चेंज करना है, मतलब जो हमारी इच्छाएं अभी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए लगी है तो उसको छोड़ करके भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको कार्य करना है। तो ये बता रही है ना, आया समझ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्जुन के सामने भी यही हुआ था, हमारे सामने हमेशा एक टग एंड वार चलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है ना। हम जितने भी मैटर को आप टच करते जाओगे आइडेंटिटी क्रिएट होगा, विवाह होता है पति हो जाते हो, जन्म हुआ पुत्र रहते हो, किसी के भतीजे रहते हो, है ना, किसी के स्टूडेंट बन जाते हो। तो अगर कोई कार्य आता है, जैसे अर्जुन के सामने आया, युद्ध आ गया, तो अभी देख रहा है मैं तो इनका पोता हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं ये भगवान कृष्ण मेरे गुरु हैं, तो मैं किसके लिए कार्य करूँ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया अब उसको। तो इसमें चूज कर पाना कि मैं क्या हूँ, इसके लिए कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति होगा, जो एक्ट करेगा भगवान के लिए, वही ऐसा बुद्धि पा पाएगा, जो एकदम डिटर्मिनेंट रहेगा, एक 0% कॉन्फ्यूजन के साथ और एक्ट कर पाएगा। वो अपने आप को देख पाएगा कि मैं तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो भगवान के शिक्षाओं के अनुकूल जो कार्य है उसको मैं पकड़ूंगा, उसके आधार पे चलूंगा, क्योंकि वो तो हमेशा मुझे करते रहना है। तो यही बता रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं, मैं जीवित हूँ, आप जीवित हैं, है ना, गैया जीवित है, यमुना जीवित है, तो इनकी डिजायर है। ये बोल रही थी मेरे को फिश चाहिए, तो चाहिए, इसका डिजायर है, फिश मिला, आज उसने अच्छे से खाया फिश, है ना, गाजर वगैरह पड़ा हुआ है। यमुना पूरा, गंगा पूरा ख़त्म की, यमुना ने पूरा ख़त्म नहीं किया। तो इनका डिजायर है, भगवत गीता सुन रहे हैं, है ना, कोई भी चीज़ आता है तो ये भी क्लेम करते हैं हमको भी चाहिए, है ना, गंगा यमुना क्लेम करती है ना, हाँ, यमुना भी क्लेम करेगी, जीव है, इच्छा है, लेकिन किसकी इच्छा करती है, इसका सौभाग्य, भगवान का प्रसाद आता है ना। जैसे अगर देखेंगे ध्यान से तो ये सुंदर सुंदर बीट है जो खाई है, नहीं खाएगी,
लेकिन यह गंगा देखो, ये तुरंत खा लेगी, है ना, गंगा तुरंत खा लेगी, क्योंकि इसके दांत थोड़े नाजुक है यमुना के, तो इसको ना सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन गंगा के ना, गंगा सब कुछ खा लेती है। तो ये जीव है, डिज़ायर है, उसको चाहिए, वो तो मांगेगी। क्यों गंगा, यमुना मांगेगी ना, चुबू चुबू उठते ही मांगती है, मेरे को लाओ, मेरे को लाओ, मेरे गुस्सा करती है कभी कभी, है ना, गुस्सा नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो सिखा रहे हैं कि भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको कार्य करना है ना गंगा। तो इच्छा शून्यता यही होता है ना। इच्छा शून्यता नहीं कि आप इच्छाएं जीरो हो जाएगी, नहीं, आपकी हर इच्छा भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लग गया। जैसे अम्बरीश महाराज का हमने क्वालिटी को क्या बताया था, हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाए थे, पैरों को भगवान तक जाने में, नाकों को भगवान को अर्पित पुष्प को सूंघने में, जीहा को भगवान को अर्पित प्रसाद को टेस्ट करने में। उसी तरह उन्होंने इच्छाओं को कहाँ लगाया था, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो परफेक्शन है। और अगले श्लोक में भगवान क्या बताया जा रहा है 72 में, ऐसा ब्रह्म स्थित, मतलब ऐसे ब्रह्म में स्थित कौन, जो हर एक इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में पूरा करने में लगा रहा है। ऐसा ब्रह्म स्थित व्यक्ति को, जैसे पदार्थ और ब्रह्म दो अलग चीजें होती है, दोनों की अपना विशेष गुणधर्म होता है, इसको पहचान सकते हम शरीर और आत्मा में, है ना। जैसे आत्मा मृत्यु के समय शरीर को छोड़ के चली जाती है, मतलब जब तक आत्मा थी तब तक शरीर क्रियान्वित था, मतलब जब तक ब्रह्म रहेगा तब तक पदार्थ क्रियान्वित रहेगा। तो ये बता रहे हैं कि जब तक अगर कोई अब भगवान की इच्छा के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो कार्य भी ब्रह्म होता है ना, उसका नाश नहीं होता है। यमुना बोलिए करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि वह अध्यात्म तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है ना। कि अगर वो जीवन के अंतिम स्थिति में भी क्या भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। यमुना हमेशा करती रहती है ना, भगवान के लिए दूध देगी, है ना यमुना, है ना, बहुत सारी सेवाएं में लगी रहती है। भगवान के पूजा करने के लिए गोबर देती है, उससे धूप दीप बनता है ना, गोमूत्र देती है, सारी भगवान की पूजा की सामग्री देती रहती है। इसका जीवन डेडिकेटेड है भगवान के लिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह जीवन जीता है ना, पार्थम नयनम प्राप्य विमोहति, है ना, स्थित्वा अस्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। एक निर्वाण होता है, एक ब्रह्म निर्वाण होता है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसको और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, एक क्षण में भी अपना सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है मनुष्य, है ना, कृष्ण भावना भावित का जीवन का कितने क्षण में प्राप्त कर सकता है, एक क्षण में, अन्यथा लाखों जन्म में भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो क्या है, भगवान के लिए एक्ट करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और ऐसे कार्य का सबका कल्याण होता है, आपका भी, यमुना का भी, गंगा का भी, नंदी का भी, सबका कल्याण होता है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण आता है खटवांग महाराज का। किसका, खटवांग महाराज का। तो खटवांग महाराज जो थे ना, युद्ध पे गए थे देवताओं को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो टाइम साइकिल होता है ना हायर प्लानिटरी सिस्टम का और अर्थ का, वो डिफरेंट होता है। मतलब वहाँ पे 1 सेकेंड गया तो यहाँ पे मतलब 10,000 साल चले गए। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, जुपिटर का टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड जो है, तो जुपिटर का 84 डेज में 1 साल पूरा हो जाता है, अर्थ के अराउंड सर्कल पूरा कर लेती है। लेकिन धरती को पूरा करने में तो पूरा 365 दिन लगता है। और आगे जाएंगे ये बृहस्पति, है ना, शनि, तो इनको और ज़्यादा समय लगता है। मतलब उनको लगभग 14 साल लगते हैं, धरती के 14 साल एक परिक्रमा सूर्य का पूरा करने में, तब उनका 1 साल पूरा होता है। तो इस तरह अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम के अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं। क्यों यमुना, करेक्ट बोल रहा हूँ ना। तो खटवांग महाराज देवताओं को हेल्प करके धरती पे जब आने वाले थे, तो उन्होंने देवताओं ने बहुत खुश थे, तो उन्होंने बोला आप मांगो जो मांगना चाहते हो, बहुत प्रसन्न है, आपको देंगे। देवताओं को बहुत शक्ति होती है। तो बहुत इंटेलिजेंट है खटवांग महाराज। क्या पूछते हैं, मेरे जीवन में कितना समय बचा हुआ है। क्या हमने पूछा है कभी, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। खटवांग महाराज क्या बोले, मेरे जीवन में कितना समय शेष बचा हुआ है। देवताओं ने देखा, बोला आपके जीवन में कुछ ही क्षण शेष बचे हुए हैं, बस। खटवांग महाराज ने बोला, तो मुकुंदा चरणम भुजम ये, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और उन्होंने अपने परफेक्शन को प्राप्त किया। कुछ क्षणों में भगवान के कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करके भगवत धाम को वापस लौट गए। ये है स्थिति। और मुक्ति की 3 अवस्थाएं जो यहाँ पे ब्रह्म निर्माण की बात किया गया है, तो 3 लोक होते हैं, एक माया धाम है ना, देवी धाम, महेश धाम एंड गोलोक धाम है ना, ब्रह्म आध्यात्मिक जगत। तो निर्वाण जो ब्रह्म महेश धाम होता है, इसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। निर्वाण धाम का मतलब होता है कि जैसे आप बीमार हो, किसी काम लायक नहीं हो, एकदम बुखार हुआ है 10-15 दिन से, और बुखार खत्म हो गया, तो कैसे हो गया आप? पूरी तरह से कमजोर, कुछ भी कर नहीं सकते हो, उसको निर्वाण की स्थिति कहते हैं। मतलब बुखार अब जस्ट खत्म हुआ है। उसी तरह भौतिक कार्यकलाप आपके जस्ट खत्म होते हैं तो आप निर्वाण की स्थिति में पहुंचते हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तब पहुंच पाओगे जब भगवान के लिए सेवा करोगे, भगवान के लिए कार्य करोगे, भगवान की इच्छाओं से कार्य करोगे, है ना। तो जब आप एक्टिव हो, बुखार से उठने के बाद आप कुछ कार्य कर सकते हो, मतलब अपने नेचुरल स्थिति में हो। और नेचुरल स्थिति क्या है? जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो सारांश में हमने देखा कि इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं के पीछे मत भागो, गोल के पीछे भागो, भगवान की सेवा करने के पीछे भागो। और भगवान की सेवाओं के लिए जब भागोगे तो क्या होगा? ये परम सिद्धि है, और इसे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करोगे, हमेशा खुश रहोगे, अभी भी और आगे भी, है ना यमुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यमुना हो गया क्लास?